शुक्रिया अदा करना चाह रही थी और जहर वाले झूठ के। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोड दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ प्रोस्टिट्यूट की लड़कियाँ खड़ी होती हैं। फिर वहाँ पर कैरासोव, लियो और यूरी आते हैं और रोड पर खड़े सभी लोगों के ऊपर फायर करने लगते हैं। यहाँ पर कैरासोव कहता है कि इस रोड पर अब कैरासोव की लड़कियां ही धंधा करेंगी। तभी हमारी एक मेन कैरेक्टर एना को दिखाया जाता है। एना भी कैरासोव के लिए ही काम करती है और वो भी प्रोस्टिट्यूट में होती है। तभी हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एना फोन पर किसी लड़की से बात कर रही होती है। वो फोन पर कहती है कि हमारे पास सिर्फ आज रात का ही टाइम है, हमें जो करना है वो आज रात को ही करना है। फोन पर वो दूसरी लड़की एना से कहती है कि एक बार फिर सोच लो। तब एना कहती है कि ये सब तभी रुकेगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हमारे एक और मेन कैरेक्टर फ्रैंक को दिखाया जाता है। फ्रैंक की गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी होती है और वहाँ पर कुछ चोर उसकी गाड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और फ्रैंक उन सभी चोरों को अच्छे से सबक सिखाता है और अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर मूवी के अगले सीन में हमें एक होटल में दिखाया जाता है। होटल में वो आदमी चाव से कहता है कि जीना कहाँ पर है। तभी वहाँ पर जीना आ जाती है। जीना और चाव दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और उसके बैंक लॉकर की चाबी अपने साथ में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ में डिनर कर रहा होता है। तभी उसके पास में एना का कॉल आता है। एना उसको काम देती है। फ्रैंक यहाँ पर एना से कहता है कि मैं फोन पर बिजनेस नहीं करता। तब एना उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाती है। फिर हमें कैरासोव की गर्लफ्रेंड लियो और यूरी को एक बोट पर दिखाया जाता है और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कैरासोव के पास में वहाँ पर फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसके आदमी को होटल में किसी ने मार दिया है। फिर हम एना और फ्रैंक को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक एना से मिलने के लिए उसी बार में जाता है जहाँ पर एना ने उसे बुलाया था। एना यहाँ पर अपने काम के बारे में फ्रैंक को सारी बातें समझा देती है। फ्रैंक एना के साथ काम करने के लिए एग्री कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एना की फ्रेंड मारिया फ्रैंक के पिता सीनियर का किडनैप कर लेती है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं। फ्रैंक उसी बैंक के बाहर आता है जहाँ पर एना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसे काम दिया था। तब एना बैंक के अंदर से आती है और उसी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फ्रैंक एना से पूछता है कि मेरा काम क्या है और मेरा पार्सल कहाँ है जो मुझे यहाँ से लेकर जाना है। तब एना फ्रैंक से कहती है कि 2 मिनट रुको, वो आती ही होंगी। तभी बैंक के अंदर से जीना और चाव निकल कर आती हैं और फ्रैंक की गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। तब फ्रैंक एना से कहता है ये वो सामान नहीं है जो तुमने मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए बोला था। तब एना कहती है कि यही वो सामान है और हम तीनों को तुम्हें सेफली हमारे घर पर छोड़ना है और यही तुम्हारा काम है। यहाँ पर फ्रैंक इनके लिए काम करने से ना बोल देता है। तब एना फ्रैंक के पिता सीनियर की फोटो फ्रैंक को दिखाती है। वो उससे कहती है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो अपने फादर के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ पर फ्रैंक एग्री कर देता है और इसी बीच में पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है। फ्रैंक पुलिस को अच्छे से चकमा देकर इन तीनों को उनके घर पर लेकर आ जाता है। एना यहाँ पर पहुंचकर फ्रैंक को एक और काम करने का ऑफर देती है। तब फ्रैंक यहाँ पर कम्प्लीटली डिसएग्री करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। तब एना यहाँ पर फ्रैंक को कहती है कि हमने तुम्हारे पिता की ड्रिंक में एक जहर मिला दिया था और उनकी डेथ 12 घंटे के अंदर ही हो जाएगी और उस जहर का एंटीट्यूड सिर्फ हमारे पास ही है। तुम्हें अगर अपने पिता को जिंदा देखना है तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। फ्रैंक यहाँ पर काम करने के लिए एग्री कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरासोव उन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करता है जिन्होंने उसके दोस्त को मारा है। तब कैरासोव की गर्लफ्रेंड मैसा कैरासोव से कहती है कि उस आदमी का क्या जो उन लड़कियों के साथ था। कैरासोव यहाँ पर कहता है कि उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसकी और मेरी जान पहचान बहुत पहले से है। मारिया यहाँ पर कुछ गुंडों के पास जाती है और कहती है कि तुम में से कोई 1000 यूरो कमाना चाहता है और वो सभी लोग एग्री कर देते हैं। मारिया यहाँ से एक बार में जाती है जहाँ पर यूरी का पहले ड्रिंक कर रहा था। वो उसको अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ उसके रूम में चली जाती है और उन गुंडों की मदद से उसका किडनैप कर लेती है। फिर हम कैरासोव को देखते हैं जो कि यूरी को सावधान कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि अभी हमारा समय खराब चल रहा है तो ये जरूरी है हम अपनी रक्षा खुद ही करें। यूरी यहाँ पर कैरासोव को थैंक यू बोलता है। फ्रैंक जीना, चाव और एना को एक क्लब में लेकर आता है। फ्रैंक क्लब में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है। क्लब के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और क्लब में लियो भी मौजूद था, वो भी बेहोश हो जाता है। फिर एना, जीना और चाव मास्क पहनकर क्लब के अंदर जाती हैं। फिर एना लियो के अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेती है। फ्रैंक को क्लब में ही कुछ
गुंडे मिल जाते हैं और उनके साथ में उसकी हाथापाई हो जाती है। जब उनको मारकर वो अपनी गाड़ी के पास आता है तब वहाँ पर भी उसको कुछ गुंडे मिल जाते हैं। फ्रैंक यहाँ पर भी उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखाता है। फिर फ्रैंक यहाँ पर इन दोनों को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मारिया और फ्रैंक के पिता सीनियर यूरी के प्लेन में पहुंच जाते हैं। यूरी यहाँ पर अपने पायलट से बात करता है। वो कहता है कि जो आदमी तुमने भेजा है वो भरोसे के लायक है या नहीं। उसका पायलट यूरी से कहता है कि वो भरोसे के लायक है और वो मुझसे भी अच्छा प्लेन चलाता है। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि मारिया के गुंडों ने उसे किडनैप किया था। मारिया प्लेन में यूरी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। यूरी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके अकाउंट के सारे पैसे एना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिर मारिया और फ्रैंक के पिता यहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी यूरी का बॉडीगार्ड मारिया को गोली मार देता है। फ्रैंक मारिया और अपने पिता को एयरपोर्ट से लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वो इन सभी को लेकर इनके घर पर आ जाता है। फ्रैंक के पिता यहाँ पर मारिया की गोली निकालती है जिससे वो सरवाइव कर लेती है। फ्रैंक यहाँ पर एना से कहता है कि मुझे वो एंटीडोट चाहिए, नहीं तो मेरे पिता की मौत यहीं पर हो जाएगी। एना यहाँ पर कहती है कि हमने तुम्हारे पिता की ड्रिंक में कोई जहर मिलाया ही नहीं था। लियो कैरासोव को एक क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर लियो कैरासोव को कहता है कि तुम्हारी लड़कियां मुझे क्यों लूटेंगी, तुम्हें भी तो लूट सकती थी। लियो यहाँ पर कैरासोव के ऊपर शक कर रहा होता है। वो सोच रहा है कि कैरासोव ने ही अपनी लड़कियों को मुझे लूटने के लिए कहा होगा। फिर यूरी का कैरासोव के पास में कॉल आता है और कहता है कि उसे भी लूट लिया गया है। तभी कैरासोव लियो से कहता है कि मुझे 6 घंटे की मोहलत दो, मैं इन सभी का पता लगाता हूँ ये है कौन। और इधर हम देखते हैं फ्रैंक के पिता जीना और चाव के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं और इधर एना फ्रैंक के साथ में इंटीमेट हो जाती है। और इंटीमेट होने के बाद एना फ्रैंक को अपने बारे में सारी बातें बताती है कि वो यहाँ तक कैसे कैसे पहुंची, किन मुश्किलों का उसने सामना किया है। फ्रैंक अपने पिता को साथ में लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक अपने पिता को उनके ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर देता है। कुछ देर बाद फ्रैंक के पास में उसके डैड का कॉल आता है। फोन पर कैरासोव बात कर रहा होता है और कहता है कि अपने पिता को अगर तुम जिंदा देखना चाहते हो तो उन तीनों लड़कियों को मेरे सामने लेकर आओ। कैरासोव फ्रैंक से कहता है मैं जानता हूँ तुम एक सोल्जर हो और तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तभी फ्रैंक एना के पास जाता है और वो एना से कहता है कि कैरासोव ने मेरे पिता का किडनैप कर लिया है और वो तुम्हारी वजह से सिचुएशन में फंसे हैं और अब तुम ही हमें इस सिचुएशन से निकालोगी। और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम तीनों को उसकी यॉट पर लेकर जाऊं। एना फ्रैंक के साथ उसके यॉट पे चलने के लिए एग्री कर देती है। फ्रैंक इन तीनों को लेकर कैरासोव की यॉट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कैरासोव फ्रैंक से कहता है कि तुम्हारे यूनिट के सभी लोगों ने गलत काम किए और वो देखो आज कितने अमीर हैं और तुम एक ड्राइवर ही रह गए। तभी फ्रैंक कैरासोव से कहता है कि मैं आर्मी में पैसों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गया था। तभी यहाँ पर यूरी और लियो भी बोट पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों इन तीनों लड़कियों को कैरासोव के साथ में देखकर कैरासोव के ऊपर शक करने लगते हैं। तभी एना यूरी और लियो से कहती है कि इसी ने हमें तुम्हारे अकाउंट खाली करने के लिए बोला था और हम इसका इल्जाम अपने सर पर क्यों लें, हमने तो बस अपने मालिक कैरासोव के लिए काम किया है। एना यहाँ पर कैरासोव का अकाउंट यूरी और लियो को दिखाने के लिए बोलती है। तब कैरासोव कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी लियो यहाँ पर कैरासोव से कहता है हम लोग पिछले 15 साल से दोस्त हैं और साथ में ही बिजनेस करते हैं, एक बार मेरे कहने पर अपना अकाउंट मुझे दिखा दो। तभी हम जीना को देखते हैं जो कि तैरकर कैरासोव की यॉट पर पहुंच जाती है और अपने डिवाइस को कैरासोव की यॉट के साथ कनेक्ट करके एना के अकाउंट के सारे पैसे कैरासोव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिर कैरासोव अपना अकाउंट दिखाने से पहले कहता है कि मेरे अकाउंट में 120 मिलियन डॉलर है। फिर जब वो अपना अकाउंट लियो और यूरी को दिखाता है तो उसके अकाउंट में 320 मिलियन डॉलर होते हैं। ये देखकर कैरासोव शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर इन सभी के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस फायरिंग में यूरी, लियो, मारिया और चाओ मर जाते हैं। जहाँ पर जीना कैरासोव के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मैसिया पहुंच जाती है। मैसिया यहाँ पर जीना को गोली मार देती है। जीना इसी कंडीशन में होते हुए भी कैरासोव की गर्लफ्रेंड मैशा को यहाँ पर मार देती है और दूसरी तरफ कैरासोव एना को अपने साथ में लेकर योट से भाग रहा होता है। फ्रैंक भी कैरासोव का पीछा करने लगता है। कैरासोव भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाता है और फ्रैंक भी उसके पीछे पहाड़ पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में यहाँ पर काफी फाइट होती है। कैरासोव यहाँ पर फ्रैंक को मारने वाला होता है कि तभी एना पीछे से कैरासोव को गोली मार देती है और ऐसे ही कैरासोव की डेथ यहाँ पर हो जाती है। फ्रैंक एना को यहाँ पर किस करता है। फ्रैंक यहाँ पर एना से कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ और कभी भी मेरी जिंदगी में वापस मत आना। एना यहाँ से चली जाती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एना स्विमिंग पूल के पास बैठकर जीना, चाओ और मारिया की फैमिली को पैसे ट्रांसफर कर रही होती है और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।